नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम समय में हम ये 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में फैलने वाले डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। हड्डी को खोखला करने वाले ऑस्टियोपोरोसिस रोग का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो बोन डेंसिटोमीटर है। किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की अनुमति है? तो यह अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद सृजित करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में के लिए नामित पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो वह नरगिस दत्त थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो यह 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 76 में की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो यह शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति कहलाती है। व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? तो निकोलस कॉल्डर ने सुझाया था। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। 12वां प्रश्न, ख्याल गायकी से संबंधित प्रसिद्ध जयपुर अतरौली घराना की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अल्लादिया खां को दिया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबद्ध थे? तो ये सभी ध्रुपद शैली से संबंधित थे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। देश की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 में की गई थी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ककसार नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो अबूझा माड़िया द्वारा ककसार नृत्य किया जाता है। 17वां प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को ध्यानचंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता था, और यह 1928 में ओलंपिक हुआ था। विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विल्सन जॉन्स थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो R.E. ग्रांट गोवन पहले अध्यक्ष थे बीसीसीआई के। 22वां प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के राजदरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? तो बंगाल के शासक थे। विजयनगर जो 1336 में अस्तित्व में आया और बहमनी जो 1347 में अस्तित्व में आया था, इन राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? तो इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन था। किस स्थान या शहर के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी जो राजधानी है वो विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो पल्लव शासकों ने कराया था। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो वीणा का प्रयोग करता था। 28वां प्रश्न, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? तो गले में पहनना जाता था निष्क। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रीजेंट है? तो गयासुद्दीन बलबन का ऐसा कहना था। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं? तो अथर्ववेद में ऐसा कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो वर्धा अधिवेशन में 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव अधिवेशन पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो चार्टर ऑफ स्लेवरी 1935 अधिनियम को कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुधननाथ बनर्जी थे। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी, जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया गया? तो 1940 में हुए अगस्त प्रस्ताव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी मांग संविधान निर्माण करने की, वह मांग स्वीकार कर ली गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद को बताया है? तो यह अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था? तो टी.टी. कृष्णामाचारी ने ऐसा कहा था। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के साथ ऐसा कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? यह के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में कही थी। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो यह केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। राष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के तहत। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा
पंचवार्षिक योजना का अनुमोदन किया जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की जल संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना कब से प्रारंभ हुई? तो यह 1 मई 2016 से प्रारंभ हुई। पहला कंप्यूटर नेटवर्क या पहला नेटवर्क था तो ARPANET था। तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।